2 बजे का वक्त था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ। सिर्फ एक लड़की सारा खिड़की के पास बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में सवाल। वो बार बार खुद से कह रही थी, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों हर बार ज़िंदगी इम्तिहान बन जाती है। मोबाइल के नोटिफिकेशन बजे। किसी ने मोटिवेशनल कोट भेजी थी, मायूसी ईमान का दुश्मन है। सारा ने आहिस्ता से मोबाइल बंद किया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ईमान वो कहाँ रहा मुझ में। यानी कि उसने आसमान की तरफ देखा और एक दिल से एक वाइब आई कि ईमान मुझ में अब कहाँ रहा। मायूसी वहाँ पैदा होती है जहाँ इंसान अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है। अगली ही सुबह सारा यूनिवर्सिटी गई, मगर दिल वही था। क्लास में प्रोफेसर ने अचानक कहा, ज़िंदगी में हर चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं होती, मगर कभी कभी जो नहीं होता वही तुम्हें वो बना देता है जो कभी तुमने इमेजिन नहीं किया। वही तुम्हें तुम बनाता है। ये जुमला सीधा उसके दिल में लगा। वो सोचने लगी, शायद मेरा रब कुछ ऐसा लिख रहा है जो मैं समझ नहीं पा रही। शाम को घर आकर उसने कुरान खोला। पहला लफ्ज़ जो नज़र आया वो था, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सारा के आंसू बह निकले। दिल ने कहा, शायद अब वक्त है गिरने के बाद उठने का। रोकर मुस्कुराने लगी और अपने रब से दोबारा जुड़ने लगी। मायूसी वो दरवाज़ा है और ईमान वो रोशनी है जहाँ से शैतान दाखिल होता है। मायूसी वो दरवाज़ा है जहाँ से शैतान दाखिल होता है और ईमान वो रोशनी है जो उसे बाहर तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम दोबारा बेहतरीन बन सको। जब तुम सबसे उम्मीद छोड़ देते हो तब अल्लाह तुम्हें अपनी उम्मीद बनाता है। दिन गुजरते गए, सारा ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। वो अब लोगों की बातों से नहीं टूटती है, बल्कि कुरान के लफ्ज़ से जुड़ती थी। एक दिन दोस्त ने पूछा, तुम इतनी पुरसकून कैसे हो गई हो। सारा मुस्कुराई, पहले मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से चाहती थी, अब मैं बस अल्लाह के तरीके से मांगती हूँ। ईमान वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। मायूसी से निकलने के लिए तुम्हें किसी के मार्शल के लिए नहीं, अल्लाह पर यकीन की ज़रूरत है। जब तुम अपने रब पर भरोसा करते हो, पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। रमज़ान की एक रात सारा सजदे में थी, दिल से रो रही थी, लेकिन उस बार आंसू दुख के नहीं शुक्र के थे। वो बोली, या अल्लाह शुक्रिया कि तूने मुझे तोड़कर जोड़ दिया। शुक्रिया कि तूने मायूसी में ईमान दिखाया। मायूसी मत रखो, क्योंकि तुम्हारा रब तुमसे कभी मायूस नहीं होता। ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन याद रखो अल्लाह हमेशा करीब है। मायूसी दिल का अंधेरा है और ईमान वो चिराग है जो कभी बुझता नहीं। सारा अब बदल चुकी थी। उसके हालात नहीं बदले, मगर उसका ईमान बदल गया। और जब ईमान बदल जाए तो ज़िंदगी खुद बदल जाती है। कभी तुम मायूस हुए हो और अल्लाह ने हर उस रास्ते पर तुम्हें दिखाया हो कि ये रास्ता तुम्हारे लिए रॉन्ग है या राइट है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। रात के बाद की खामोशी में सारा के दिल की धड़कन अब भी भारी थी। वो बदल तो गई थी, उसका यकीन तो अल्लाह की ज़ात पर था, लेकिन कभी कभी उसके अंदर एक छोटा सा खौफ जाग जाता। अगर कभी कभी उसके अंदर एक छोटा सा खौफ जागता था, अगर कल फिर सब कुछ बिगड़ गया तो। इस लम्हे दिल से एक आवाज़ आई, कभी यकीन को खुद से जुदा ना कर, क्योंकि वही तेरा रब से जो है ना ताल्लुक़ बरकरार रखती है। उसने डायरी खोली और लिखा, मैं चाहती हूँ कि मैं फिर कभी मायूस ना हूँ। चाहती हूँ कि जब दुनिया पीठ फेर ले मुझसे, तब भी मेरा अल्लाह जो है ना, मैं अपने अल्लाह पर यकीन रखूँ। फिर उसने एक आयत लिखी, अल्लाहु ला युसी उजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। उसने अपनी जो डायरी डेली बेस पे जिस पे अपने पूरे मंथ का या अपने फ्यूचर प्लानिंग लिख रही थी, अपने छोटे छोटे टास्क, अपने छोटे छोटे जो स्टेप लिख रही थी, उसके ऊपर उसने ये आयत लिखी। सारा की उंगलियां कांप रही थी, पर दिल में सुकून था,
क्योंकि अब उसने लिखकर मान लिया था कि यकीन लफ्ज़ों से नहीं हाल से बनता है। कभी कभी तुम्हारी यकीन की आजमाइश तुम्हारे सब्र के ज़रिए होती है। मायूसी तब ख़त्म होती है जब तुम कहना छोड़ देते हो क्यों मैं, आखिर मेरे साथ ही क्यों, और कहना शुरू करते हो या अल्लाह तेरे लिए, ये सब कुछ मैं तेरे लिए ही सब्र कर रहा हूँ। ईमान सिर्फ इबादत नहीं, ईमान वो यकीन है जो टूटने नहीं देता। क्लास के बाद वो लाइब्रेरी गई। एक मोटिवेशनल सेमिनार चल रहा था सारा के लाइक इंस्टीट्यूट में। उस मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा दुनिया तुम्हें गिरा देगी, दुनिया तुम्हें गिरा देगी, मगर तुम्हें उठने का फन सिर्फ ईमान सिखाएगा। सारा ने आंखें बंद की और उसके जहन में वो लम्हे गूंजने लगे जब वो बिल्कुल टूट गई थी। और फिर कुरान ने उसे संभाला था। जो कुरान पढ़ता है उसे हारना आता ही। मायूसी के लम्हे में अगर तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो समझ लो तुम ईमान वाले हो। फिर उसने अपनी दोस्त आयशा से पूछा, सारा कभी तुम्हें लगा है कि अब कुछ नहीं बचा? यानी कि जो सारा की फ्रेंड आयशा थी ना, उसने उससे क्वेश्चन किया कि तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि अब तो कुछ भी नहीं बचा? तो सारा हल्की सी आवाज़ में बोली, हाँ लेकिन फिर भी अल्लाह ने दिखाया है कि ईमान बाकी हो तो सब कुछ बाकी है। अब वो हर सुबह फजर के बाद एक लिखती, अपने दिन का शुक्र अदा करती, एक जर्नल लिखती अपने पूरे डे का, और उसमें शुक्र अदा करती, या अल्लाह आज भी मुझे अपने करीब रखना। एक दोस्त अपनी पहली मोटिवेशनल वीडियो रिकॉर्ड की। उसमें एक कैप्शन में उसने लिखा, मायूसी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, मायूसी को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अल्लाह पर यकीन रखना, चाहे हालात कुछ भी हो। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, पर अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो दुनिया की हार भी जीत है। मायूसी तब तक रहती है जब तक तुम अपने रब पर भरोसा करना नहीं सीखते। जिस दिन तुमने सजदे में हार मान ली, उसी दिन तुम्हारी असल कामयाबी शुरू होगी। एक रात जब बारिश हो रही थी, सारा छत पर गई। बारिश की बूंदों को महसूस करते हुए बोली, या अल्लाह तू वाकई करीब है, मैं हर बार गिरी मगर तूने मुझे संभाल लिया। इस लम्हे बिजली की चमक के साथ एक नूर सा उसके दिल में उतरा, बस एक यकीन जो अल्फाज से भरा था। मायूसी गुनाह नहीं, लेकिन उसमें रहना कमज़ोरी है, एक वीक पॉइंट है। ईमान कमज़ोर नहीं होता, बस दिल भटक जाता है। जो अपने रब पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। यकीन जब दिल में उतर जाए तो ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालात वही रहते हैं मगर दिल अब वो नहीं रही जो मायूस थी। वो अब वो बन चुकी थी जिसके लिए दुआ की गई थी तहज्जुद के टाइम, नमाज के टाइम, अजान के टाइम। फिर उसने कहा कि लाइक मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जब उसने अपनी कुरान पाक की आयतें और अपनी पास की जितनी भी लाइक उसने डायरी में लिखा हुआ था, नोट डाउन किया था, जब उसने वो याद किया तो उसको यकीन आ गया कि अगर मैं इसलिए हूँ तो इसका मतलब है मैं किसी ख़ास चीज़ के लिए प्रिपेयर की जा रही हूँ। ठीक है। फिर उसने सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, लाइक उसके रूम में। सारा ने आंखें खोली, मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखा। आज उसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस एक जुमला गूंज रहा था, या अल्लाह शुक्र है कि तू है। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। मायूसी ख़त्म नहीं हुई थी, मायूसी यकीन में बदल गई थी। उसका बिलीविंग सिस्टम अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई प्लानिंग लाजमी होती है। अगर ये डाउन मूवमेंट आया तो मुझे कुछ सिखाने के लिए, और अगर ये अप मूवमेंट भी आया तो मुझे शुक्र अदा करना लाइक सिखाने आया है कि मतलब कि मुझे किसी खास मकसद के लिए प्रिपेयर करने के लिए आया है। ये कोई भी अप या डाउन जो भी मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, लाइफ में। फिर उसने कहा जब तुम शुक्र अदा करना सीख लेते हो तो तुम्हारी दुआ खुद कबूल हो जाती है। अल्लाह कभी उन दिलों को खाली नहीं रखता जो उसके नाम को लेकर सब्र करते हैं। कॉलेज में एक लड़की जो है ना नई आई थी, उसकी परेशान उलझी हुई बिल्कुल वैसी जैसे सारा कभी थी। वो उसके पास गई और बोली, मायूसी ठीक है लेकिन मैं उसमें रहना गलत है। मैं भी तुम्हारी तरह रोई थी पर अल्लाह ने मुझे हंसना सिखाया। लड़की ने हैरान होकर पूछा, कैसे? सारा मुस्कुरा कर बोली, मैंने मांगना नहीं छोड़ा, मैंने शिकायत करना छोड़ दी, मैंने अल्लाह से नाराज़ होना बंद किया
और उससे बात करना शुरू कर। शुक्र करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। जिस दिल में शुक्र हो उसमें खौफ की गुंजाइश नहीं रहती। अल्लाह उन दिलों को चमका देता है जो देख कर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अब सारा का मकसद बदल चुका था। वो दूसरों को हौसला देती, इंस्पायर करती और अपने तजर्बात बांटते, अपने एक्सपीरियंस बांटते और कहती मायूसी का इलाज शुक्र है। जब तुम शुक्र करना सीखोगे तो तुम्हारे दुख कम नहीं तो तुम खुद बड़े हो जाओगे। एक दिन उसके उस्ताद ने क्लास में कहा, ज़िंदगी तुम्हें वही चीज़ वापस देती है जो तुम उसमें बेचते हो। अगर शिकायत तो तकलीफ़, अगर शुक्र तो सुकून। ये जुमला जैसे उसकी ज़िंदगी का खुलासा था, जैसे उसकी ज़िंदगी का एक टाइटल था। शुक्र दुआ का वो दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है। मायूसी दुआ को रोकती है, शुक्र दुआ को उड़ान देती है। अल्लाह तुम्हें तब बदलता है जब तुम शिकायत छोड़कर शुक्र करते हो। रमज़ान का आखिरी अशरा था। सारा तरावी के बाद दुआ में बैठी थी। वो बोली, या अल्लाह, मैं वो सब नहीं मांगूंगी जो मैं चाहती हूँ, मैं वो मांगूंगी जो तू चाहता है, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि तेरा फ़ैसला हमेशा मेरे हक़ में है। इस लम्हे दिल जैसे हल्का हो गया। आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून। ईमान ये नहीं कि तुम रो ना सको, ईमान ये है कि तुम रोते हुए भी अल्लाह पर भरोसा रखो। मायूसी ख़त्म नहीं होती, बस उसका मतलब बदल जाता है। जब तुम यकीन वाले बन जाते हो, शुक्र सिर्फ ज़ुबानी नहीं, ये दिल की वो रोशनी है जो अंधेरों को निगल जाती है। सारा अब टोटली बदल चुकी थी। उसने मानना सीख लिया था कि दुआ का मकसद सिर्फ मांगना नहीं बल्कि अल्लाह के फ़ैसले पर सेटिस्फाइड होना है। मायूसी से ईमान और ईमान से शुक्र का ये सफ़र हर उस दिल के लिए सबक है जो आज भी खामोशी में रो रहा है। तो ये थी सारा की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उसकी कंसिस्टेंसी, उसका डिसिप्लिन, उसका यकीन, वो कैसे टूटी, उसने किस तरह से दोबारा अल्लाह की ज़ात पर यकीन किया। एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर तो आपको इसकी बॉटम की इसके नीचे पॉइंट की समझ आ गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने अपना 100% दिया। मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कि आज मेरी वॉइस गला ख़राब है, फीवर भी है, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने अपना ये चीज़ कंटिन्यू रखी सिर्फ इसलिए कि आप तक ये पहुंचा सकूँ। तो आपने थोड़ी सी ये एफर्ट करनी है कि आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उसके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किस तरह से लगी, ताकि जो मेरा आज का जो भी एफर्ट थी, जितनी मैंने देने की कोशिश की अपना 100%, तो आप भी उसमें थोड़ा सा हो। बस आपने करना क्या है कि बेल आइकॉन में जाके सब्सक्राइब करना है, और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो तो उस पर फॉलो करना है, और अपने मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट है उसके साथ शेयर करें। क्योंकि आपका और मेरा काम ये है कि अमल बिल मारूफ व नही मुनक्कर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को प्रमोट करना और गलत बातों को भी शटअप कॉल करना। अगर आपको आपके माइंड में कोई भी इस तरह की कोई भी स्टोरी लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी हो या मोरल लेसन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि वो वाला जो है ना हम जो है ना नेक्स्ट लोगों के साथ शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।